जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ऑल ओके है भाई। बताओ कैसे हो। राधे राधे भाई, राधे राधे। एक बार कमेंट करके बताइए सब ओके है, बढ़िया है। बताओ भाई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई, सबको ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ऑल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। ठीक है, जय हिंद सभी को। चलिए, तो कल थोड़ी सी क्लास में कल दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सर्वर इशू हो गया था और इसी की वजह से कल काफ़ी सारे बच्चों को बफरिंग का सामना करना पड़ रहा था। तो कल की क्लास हमने प्राइवेट कर दी और हमने कहा कि मेरे भाई यहीं से पढ़ाएंगे, वापस से पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज मेरे भाई हम लोग इसी एलिगेशन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर इतने नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, 33 तक कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ करके हम यहाँ पर इस वेटेड एवरेज के कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आइए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो औसत है वो क्या है। औसत का मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी बच्चे के पास में मानो 5 रुपए हैं, किसी के पास में 10 रुपए हैं, किसी के पास में 15 रुपए हैं। मैंने तीनों बच्चों के पैसे को मैंने ले लिया और लेने के बाद में जो है यहाँ पर, ठीक है, फिर से बफरिंग हो रही है क्या? ऐसा नहीं है भाई, देखिए सब ओके है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है भाई यहाँ पे। तो 1 मिनट में थोड़ा कमेंट देख लूँ। नैना जी कह रही हैं रिपीट हो रहा है, प्रदीप राजपूत रिपीट हो रहा है, वेदांता रिपीट हो रहा है। जितने बच्चों का रिपीट हो रहा है, एक बार अगर आप अपना मोबाइल नंबर दे दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए, बाकी बच्चे कह रहे हैं ऑल ओके है, तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो मैं जैसे आपको कह रहा था कि औसत का मतलब क्या होता है कि एक बच्चे के पास में 5 रुपए है, किसी के पास में 10 रुपए है, किसी के पास में 15 रुपए है। हमने तीनों के पैसे को ले लिया। लेने के बाद में मेरे भाई हमारे पास में 30 रुपए हो गए हैं और अब उस पैसे को हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें, यानी 10-10 रुपए मेरे भाई 3 लोगों को हम दे दें, तो वही हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा औसत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा मेरे भाई औसत कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपको है ना, दो अलग अलग ग्रुप या टोली दे दिया जाएगा कि लड़कों का औसत हमारा इतना है, लड़कियों का औसत हमारा इतना है, पूरी क्लासरूम का औसत हमारा इतना है, तो उनकी संख्या का अनुपात बताइए कि वो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई होगा क्वेश्चन हमारा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप ज़रा सवाल को देखिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, हालांकि देखो औसत का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है ज़रा वो समझिए। तो अगर हम बात करते हैं औसत के बारे में, तो जो एवरेज होगा यहाँ पर, एवरेज की वैल्यू हमारी क्या होती है? तो एवरेज जो होता है वो मेरे भाई होता है यहाँ पर सम डिवाइडेड बाई नंबर। क्या होता है? सम डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर नंबर होता है। तो जब भी आप औसत में एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो किसका मिलेगा आपको? नंबर का मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो नंबर का मिलेगा। यानी अगर मानो लड़कों का औसत यहाँ पर है, लड़कियों का औसत यहाँ पर है, टोटल औसत यहाँ पर है, तो रेशियो हमें किसका मिलने वाला है? तो उनकी संख्या का मिलने वाला है। समझ रहे हैं बातों को लेकर के भाई? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए आप यहाँ पे। अब जैसे क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझिए कि जैसे कोई क्लास है, यहाँ पर उसके अंदर में लड़के भी हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो लड़कियाँ भी हैं, बॉयज़ भी हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो है वो गर्ल्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा टोटल का एवरेज है। तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे, सर सुनिए, बात ऐसी यहाँ पर कि उस क्लास में ऐसे मान लो कि लड़कों का जो औसत है वो हमारे पास में 40 है, लड़कियों का औसत हमारे पास में 72 है, टोटल का औसत हमारे पास में 65 है। तो रेशियो हमारा कैसे मिलेगा? तो अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 65 में से मेरे भाई 40 निकाल दीजिए तो 25 हमारा आ जाएगा, और 72 में से आप इसको निकाल दीजिए तो 7 आएगा। तो कुल मिलाकर के जो अनुपात मिलेगा वो हमारा 7 और 25 का हमारा अनुपात मिलने वाला है।
और ये 7 और 25 का अनुपात हमारा किसका होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ये संख्या का अनुपात होगा। ठीक है। आइए चलिए अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मेरे बताने के पहले मैं चाहूँगा यहाँ पर कि ये सवाल का उत्तर आप लोग दे दें, जल्दी से दे दें, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ठीक है। आ जाइए भाई। तो यहाँ पर बच्चे जो है आंसर बता रहे हैं सर ए रेशियो ए है हमारा आंसर। चलिए देखते हैं हमारा सही उत्तर क्या होने वाला है। तो हमने आपको करा दिया जैसे क्वेश्चन, तो आप समझिए इस बात को। कहा गया कि यहाँ पर m का जो औसत है वो हमारा 25 है बच्चों, n का औसत हमारे सामने 30 है, टोटल औसत हमारे सामने कितना है, तो इतना 25, 40 और 30 यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा m हो जाएगा, ये हमारा n हो जाएगा। m का जो औसतन मेरे भाई है वो 25 है, उसके बाद में यहाँ पर n का जो औसत है वो हमारा 40 है, और कंप्लीट औसत हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 30 भी है। 40 में से 30 को अगर आप निकाल देते हैं तो आपके सामने 10 आ जाता है, और अगर आप 30 में से 25 को निकाल देते हैं तो आपके सामने 5 आ जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो हमारा रेशियो है वो हमारा 2 और 1 का अनुपात हो जाएगा। और कौन सा सही उत्तर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 35 नंबर सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15, 25 मैचेस इज 24, फाइंड द एवरेज ऑफ 45 मैच। मतलब आप इसको क्रिकेट के मैच की तरह मत देखिए, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे बल्लेबाज के 20 मैचों का औसत हमारा 15 है, तो क्यों ना ऐसे कह सकते हैं हमें मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे 20 मैच के जगह 20 बच्चों, तो 20 बच्चों का औसत कितना है, तो 15 है। 20 बच्चों का औसत, तो संख्या कहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो मेरे भाई नीचे। जैसे यहाँ पर मेरे भाई पहले वाले मैच का औसत, यहाँ पर दूसरे वाले मैच का औसत, यहाँ पर फाइनल मैच का औसत, और संख्या में क्या मिलेगा, तो पहले में कितना मैच खेले थे और दूसरी बार में आपने कितना मैच खेला था। इस तरीके से आपका एलिगेशन लगता है। तो जैसे मैंने कहा 20 बच्चों का औसत 15 है, तो 20 बच्चे नीचे रहेगा, औसत हमारा ऊपर रहेगा। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 हमारा नीचे रहेगा, और जो 15 औसत है वो हमारा कहाँ रहेगा, तो ऊपर में रहेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया 25 बच्चों का औसत 24 है। मैंने कहा मैच की जगह बच्चा मान लो तुम यहाँ पे, तुमको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 25 बच्चों का औसत 24 है, तो यहाँ पर बच्चे कितने हैं, 25, और औसत कितना है, 24। तो यहाँ पर मैंने कहा 25 बच्चों का जो औसत है वो यहाँ पर कितना है, तो वो यहाँ पर 24 है। सभी में मेरे भाई सबका औसत कितना होगा, तो सबका औसत हमारा कितना होगा। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पर ये रेशियो लीजिए, 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में। ऊपर में कितने का अंतर है, तो 9 का, और नीचे का सम कितना है, तो 9 का। यानी ये 9 और ये 9 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये बराबर है। ये दोनों यहाँ पर क्या है, बराबर है। अगर बराबर नहीं होता ना, तो ऊपर वाले को हम यहाँ पर इतने टुकड़ों में बांट देते, चूंकि वो बराबर है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ये 9 हमारा 9 के बराबर है, तो 4 की वैल्यू मेरे भाई 4 होगी, और 5 की वैल्यू 5 होगी। 24 में से 4 को कम कर दो तो इतना आएगा, या 15 में 5 को जोड़ दो तो इतना आएगा। यानी x की वैल्यू क्या होगा, या तो 24 में से 4 को कम कर दीजिए, या फिर मेरे भाई 15 में आप 5 को जोड़ दीजिए। दोनों स्थिति में आपको कितना मिलने वाला है, तो 20 ही मिलने वाला है। x का मान कितना है, तो x का मान हमारा 20 है। x का मान कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो x का मान हमारा 20 है। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं।
36 नंबर सवाल में हमसे क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 600 कर्मचारी वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु 42 वर्ष है, महिला कर्मचारी का औसत आयु 41 वर्ष है। कर्मचारी में सभी लोगों का औसत आयु 41 वर्ष और 9 महीना है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है, जो एक कंपनी बनी है वो दो लोगों से मिला करके बनी है, उसमें पुरुष कर्मचारी भी हैं, उसमें महिला कर्मचारी भी हैं, उसमें टोटल कर्मचारी भी हैं। तो हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, उस तरीके से हमारा काम होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेल कर्मचारियों का औसत हमें एक जगह पे रखना है मेरे भाई, फीमेल कर्मचारियों का औसत हमें यहाँ पर एक जगह पे रखना है, टोटल कर्मचारियों का औसत हमारा यहाँ पर एक जगह पे रखना है। और रेशियो में हमें क्या मिलेगा? तो रेशियो में हमें मेल और फीमेल मिलेगा। रेशियो में हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? तो मेल और फीमेल मिलेगा। क्लियर है ये बात? रेशियो में हमें क्या मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर? तो मेल और फीमेल मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो सवाल में बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ समझिए। कहा गया कि मेल एम्प्लॉय का जो औसत है वो 42 है, फीमेल एम्प्लॉय का जो औसत है वो 41 है, और टोटल कंपनी का औसत 41 साल 9 महीना है। तो यहाँ पर पहले हम सबका लिख देते हैं। हम यहाँ पर दोस्त मेरे भाई बोलेंगे यहाँ पर मेल लिख दीजिए, फिर यहाँ पर हम कहेंगे फीमेल लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बीच में क्या लिख देंगे? तो बीच में हम यहाँ पर टोटल लिख देंगे। तो अगर हम बीच में टोटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे सर मेल का हमारे पास में 42 दिया गया, फीमेल में हमारे पास में 41 दिया गया, फिर उसके बाद में 41 यहाँ पर दिया गया, 41 वर्ष और यहाँ पर 9 महीने, 41 वर्ष यहाँ पे और उसके बाद में 9 महीने। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? अब रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर रेशियो हो जाएगा मेल का और फीमेल का, रेशियो हो जाएगा हमारा मेल का और मेरे भाई यहाँ पर फीमेल का, ठीक है। अब मैं आपसे मेरे भाई है ना एक छोटी सी बात दोस्त पूछना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ यहाँ पर जो है वो एक बात पूछूंगा, और वो क्या है मेरे भाई यहाँ पर समझना। क्या कभी ऐसा है, जैसे मानो अगर आपको 30 घंटा में से, या मैं ऐसे कह दूं मेरे भाई 13 घंटा है आपके पास में, और 13 घंटा में से जो है 4 घंटा 10 मिनट निकाल दो, या आप यहाँ पर क्या करोगे? 4 घंटा 10 मिनट माइनस करके बताओ कितना होगा? आप मेरे भाई कैसे माइनस करोगे? 13 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट माइनस करना है, आप कैसे करोगे बताओ? 13 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट माइनस करना है, कैसे करोगे और कितना आएगा जरा मुझे यहाँ पर बताओ। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है, कि देखिए हम जो है ना घंटा में से घंटा को घटा सकते हैं, लेकिन मिनट कैसे घटेगा? ये तो वही बात हो गई कि जैसे अगर हमको कभी 23 में से जो है यहाँ पर 4 घटाना पड़े, तो यहाँ 3 कभी 4 को नहीं घटा पाता है, तो ये उससे उधारी लेता है, और ये उससे उधारी लेकर के 13 बनाता है। 13 में से 4 निकलता है तो मेरे भाई कितना आता है? तो 9 आता है। फिर उसके बाद में यहाँ 1 बच जाता है तो इतना आता है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जब आप माइनस करने की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कभी भी जैसे 13 घंटा में से 4 घंटा 10 मिनट आप नहीं घटा सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं पता है? आप यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखो इसमें से 1 घंटा इधर उधारी दे दो, 1 घंटा इधर उधारी दे दो, तो यानी ये 13 घंटा पता है कैसे हो जाता है? 13 घंटा मेरे भाई 12 घंटा हो जाता है, और ये 1 घंटा जो उधारी देता है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? तो आप बोलते हैं सर 1 घंटा में 60 मिनट होता है। यानी हम यहाँ पर क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं? आप मुझे बताइए, या क्या ऐसा कहना गुनाह होगा कि 13 घंटा को 12 घंटा 60 मिनट कह दे? तो क्या वो गुनाह है? कहाँ पर गुनाह है? कहाँ ऐसा लिखा गया है बोलिए? तो हम कहीं पर किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं अगर हम 13 घंटा को 12 घंटा 60 मिनट लिखते हैं। अब ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसीलिए लिखते हैं ताकि इसके साथ में बड़े आसानी से बाबू माइनस किया जा सके। समझना, क्या किया जा सके मेरे भाई? यहाँ पर माइनस किया जा सके। अब देखो 60 में से 10 चला जाएगा तो तुम्हारे पास में 50 मिनट निकल करके चला आएगा, ठीक है। और यहाँ 12 में से 4 चला जाएगा तो 8 मिनट निकल करके चला आएगा। ये होता है मेरे भाई पूरा का पूरा असली कहानी, पूरा असली मैटर यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो हमेशा ये क्या करता है? तो ये मेरे भाई उधारी जब तक नहीं देगा तब तक माइनस नहीं हो पाएगा। आइए चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कितना यहाँ पर आंसर होगा। अगर मान लीजिए कभी मेरे भाई यहाँ पर जो है 17 घंटा है, और 17 घंटा में से मेरे भाई यहाँ पर 8 घंटा और यहाँ पर 20 मिनट माइनस करना है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जल्दी से कितना मेरे भाई यहाँ पर उत्तर होगा आपका, कितना होगा? तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? बोलोगे सर देखिए घंटे में से तो आप घंटे को घटा सकते हैं, लेकिन मिनट को आप कैसे घटाएंगे? ज़रा आप ये बात सोचिए। तो सर मिनट को घटाने के लिए भी हमारे पास में मिनट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं तो हम ये 17 घंटा को क्या लिख सकते हैं? तो 17 घंटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16 घंटा 60 मिनट। 16 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट, 16 घंटा 60 मिनट। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कितना है? तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 8 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 8 घंटा 20 मिनट।
अब अगर हम देखें 60 में से 20 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 40 मिनट यहाँ पे, ठीक है। और 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पूरा 8 घंटा 40 मिनट का मेरे भाई कहानी बनेगा, और इसको हम इस तरीके से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलो मेरे भाई यहाँ पर अब उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास में 41 साल 9 महीना है। तो मेरे भाई ये 9 महीना कैसे होगा? तो हमने यहाँ पर कहा कि सुनो, इस 42 साल को एक काम करो, ये 42 साल दुनिया के नज़रों में होगा, हम मेरी नज़रों में यहाँ पर ये 41 साल और 12 महीना है। 41 साल और क्या है मेरे भाई, 12 महीना है। वैसे ही दुनिया के नज़रों में यहाँ पर ये 41 साल है, बट ये मेरी नज़रों में 41 नहीं है, ये 40 साल 12 महीना है। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर 40 साल हो गया और यहाँ पर 12 महीना हो गया। अब देखो घटाना कितना आसान हो जाएगा, आप यहाँ से समझना। जब आप यहाँ पर इसमें से इसको घटाओगे तो आप यहाँ घटाओगे, 41 में से 41 हो गया ख़त्म, और 12 महीना में से 9 महीना निकल गया मेरे भाई, तो यहाँ बच जाएगा कुल मिला करके 3 महीना। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। समझ गए मेरी बात को? 41 से 41 ख़त्म, 12 में से 9 गया, 3 महीना। और जब आप यहाँ पर इसमें से घटाओगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो बोलोगे सर देखिए सिंपल सी बात है, 41 साल 9 महीना बड़ा है, यहाँ तो इसको कोई चेंज ही मत करो, इसको रहने दो जैसे ये था, इसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं थी मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे 41 साल 9 महीना में से 41 साल को घटा दो तो 41 साल से 41 साल खत्म, खाली क्या बचेगा, तो 9 महीना बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, तो 9 महीना बचेगा। अगर आप रेशियो की जब बात करते हैं, 3 से 1 बार में काटेंगे और 3 से 3 बार में काटेंगे, 3 और 1 का हमारा क्या आ जाएगा, 3 और 1 का हमारा रेशियो आ जाएगा। 3 और 1 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 और 1 का हमारा रेशियो आ जाएगा। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे एम्प्लॉय होंगे, मेल अगर 3 होगा तो फीमेल कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया 600 एम्प्लॉय मेरे भाई, तो ये 600 जो है ये कितने का मान है, तो 600 हमारे 4 का मान है। और हमसे फीमेल का पूछा गया, यानी हमसे मेरे भाई यहाँ पर 1 का पूछा गया, हमसे फीमेल का पूछा गया तो कितना हो गया, 1 का हो गया। 4 से अगर हम काटेंगे तो 150 बार में कटेगा, और 150 से अगर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। तो महिला कर्मचारियों का अनुपात पूछा था, तो जैसे ये 600 जो है यहाँ पर ये कुल मिलाकर के 4 टुकड़ों का मान है, और हमें महिला कर्मचारी मतलब यहाँ पर 1 टुकड़े का मान पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी आप एलिगेशन लगाते हो ना, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो यहाँ पर कि एक तरफ में एक टुकड़ी, दूसरी तरफ में दूसरी टुकड़ी, और बीच में मेरे भाई टोटल आ जाएगा, ताकि जब आप उसको एलिगेशन लगाओ यहाँ पर तो इस तरीके से वो यहाँ टूट पाए और उसके बाद में आप अपना उत्तर निकाल पाए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। 37 नंबर क्वेश्चन मैं मेरे भाई आप लोगों को दे रहा हूँ, जल्दी से बनाइए यहाँ पर, तो हम मान जाएंगे कि आप एलिगेशन हमसे पूरा का पूरा सीख गए। 2 मिनट का वक्त है आपके पास में, बना के दिखाइए।
चलिए भैया, एग्जैक्ट आप लोगों के 2 मिनट होते हैं पूरे, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों का बफरिंग इशू है, तो चलिए उसका एक समाधान मैं कर देता हूँ। इस क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। अभी 5 बजे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में इस क्लास को मैं अभी एंड करूँगा 5 बजे के करीब में। और उसके बाद में सर एक इवेंट अभी आप लगा दीजिए ताकि बच्चों को दिख जाएगा, ठीक है। 5 बजे की एक और क्लास है, तो इसको एंड कर दिया जाएगा और उसको शुरू कर दिया जाएगा, तो उसमें शायद आपको बफरिंग इशू देखने को ना मिले, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में मेरे भाई उसमें हम लोग उसका सॉल्यूशन मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ जाएंगे। तो चलिए आइए मेरे भाई, याद रखिएगा क्वेश्चन के खत्म होते ही आपको दूसरा इवेंट जो दिख रहा होगा उसमें लाइव आ जाना है। तो क्वेश्चन में कहा गया 37 में कि इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 60% पार्टिसिपेट इन गेम and the rest do not. The average weight of former group is 5% more than that of latter group. If the average weight of all the student is 51 whole 1 by 2 kg, what is the average weight of the former group? यहाँ पे तो असल में यहाँ पर क्या है, दो तरह का ग्रुप है। ये हमारा पहला ग्रुप है, पहला यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये ग्रुप 1 का मेरे भाई एवरेज है, ये ग्रुप 2 का एवरेज है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा टोटल ग्रुप का एवरेज है। और यहाँ रेशियो में क्या लेंगे, तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर इनके संख्या का अनुपात लेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर क्या कहा, तो 80 छात्रों की कक्षा में 60% खेलों में भाग लेते हैं तथा शेष भाग नहीं लेते हैं। यानी अगर 100 बच्चे हैं तो भाग लेने वाले कितने हैं, तो भाग लेने वाले 60 बच्चे हैं। तो नहीं लेने वाले कितने हैं, तो नहीं लेने वाले मेरे भाई यहाँ पर 40 बच्चे हैं। मैं बस यहाँ पर एक बार लिख करके समझा रहा हूँ आपको। फिर कहा गया, ठीक है, पहले समूह का औसत वजन दूसरे समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी उपयोगी है, जिसका मेरे भाई यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है कि पहले का औसत वजन दूसरे के औसत वजन से 5% अधिक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे ये पहला ग्रुप है, इसका जो एवरेज होगा वो इससे कितना ज़्यादा होगा, तो इससे मेरे भाई यहाँ पर 5% ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 5%। यानी अगर ये 100 है तो ये 105 होगा। आपको इतना मान करके चलना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि सभी छात्रों का औसत वजन 51.5 किलोग्राम है तो पहले का औसत वजन कितना होगा। सभी छात्रों का औसत हमारा कितना है, तो 51.5 किलोग्राम है। तो मेरे भाई जहाँ जहाँ पर चीज़ें होती हैं हम वहाँ वैसे लिखेंगे। जैसे ये पहला वाला समूह है तो उसका औसत यहाँ रहेगा, दूसरा वाला समूह है तो उसका औसत यहाँ रहेगा, टोटल समूह है तो उसका औसत यहाँ रहेगा, ठीक है। बच्चों की संख्या यहाँ पर तो वो यहाँ रहेगा। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इसको थोड़ा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पर पहला ग्रुप है, तो इस ग्रुप का औसत वजन इससे कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस ग्रुप में ये कहूँगा कि अगर इनका औसत 100 था, अगर ये 100 था तो 100 में 5 ज़्यादा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 105 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इस समूह का औसत वजन इससे कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। पूरी क्लास का औसत कितना है, 51.5 है, तो पूरी क्लास का औसत मेरे भाई यहाँ पर 51.5 हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर ये जो रेशियो है हमारा 20 से काटेंगे 3 बार में, 20 से काटेंगे 2 बार में, तो बच्चों की संख्या का अनुपात हमारा कितना है, 3:2 है। तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। आपको अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पता है, सारी बातें आप लोग अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर मेरे भाई x का मान कैसे निकलेगा। ये जो बीच वाली वैल्यू होती है यहाँ पे, तो ये जो बीच वाली वैल्यू होगी ये हमारे बराबर होगी, तो कैसे, तो बोलोगे साइड इंटू साइड। 105 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर साइड इंटू साइड हो जाएगा, प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 200 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल। टोटल का मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 5 250, और यहाँ पर 1.5 जो है 75, तो यानी मेरे भाई 250 और 75 यानी 257 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा, 500 मेरे भाई 15x होगा यहाँ पे। क्या इसको काटा जा सकता है, तो हम बोलते हैं सर देखते हैं। 515 का 5 गुना, तो अगर हम देखेंगे तो इसको मेरे भाई हम काट सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा आपका, अगर मान लीजिए 10 बार में जा रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते थे आप, अगर कैलकुलेशन करना ही है ना, आपको शॉर्ट कैलकुलेशन सिखाता हूँ, नीचे में यहाँ 10 लेकर के चले आओ, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 515 और बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, इसको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 515 x और बट्टे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको काटोगे तो 5/10 यानी 0.5 आ जाएगा। ये तुम्हारा x का मान होगा मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ये 5/10 यानी 0.5। एफ एक्स की वैल्यू इतनी होगी तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ फॉर्मर ग्रुप। फॉर्मर यहाँ पर क्या होगा, यानी पहले वाले, मतलब सीधा पहले समूह का औसत वजन ज्ञात करें, और पहले समूह का औसत वजन दूसरे से कितना है, 5% ज़्यादा है।
यानी यहाँ पर हमसे इसका मान पूछा गया है। ये पहला समूह है जिसका औसत वजन इसके 5% ज़्यादा है, यानी इसका मान पूछा है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो हमसे यहाँ पर इसका मान पूछा गया है, 105x का मान पूछा गया है। तो 105x का मान मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे बताएंगे ज़रा वो देखिए। तो 105x का मान बताने के लिए हमें 105 को x से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मेरे भाई 105 को गुना करेंगे। x का मतलब 0.5 है, तो आप यहाँ 0.5 ले लीजिए। 105 का 5 गुना मेरे भाई 525 यानी 52.5 होगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो आप इस तरीके से मेरे भाई सवाल को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कहा गया था कि ये वाला जो समूह है इसका औसत वजन इससे 5% ज़्यादा था। तो कोई अगर पूछे यहाँ पर कि आपने 100 कैसे माना, तो मेरे भाई इसीलिए ताकि हम इसमें 5 जोड़ करके 105 बना पाए। पूरे का औसत दिया गया था। नीचे जो ये 3 और 2 रेशियो आया है ये मेरे भाई यहाँ से आया है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि 60% पार्टिसिपेट करते हैं, तो यानी 60% खेलते हैं तो 40% नहीं खेलते हैं। तो 60 और 40 का जो अनुपात होता है वो 3 और 2 का होता है। ठीक है, तो नीचे संख्या का अनुपात हो गया, ऊपर कहीं ना कहीं हमारा औसत हो गया। सब सॉल्व किया तो x का मान आ गया, और x का मान आ गया तो वो x का मान यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर इसका भी उत्तर निकल करके चला आया है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब जिन बच्चों को बफरिंग की इशू हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अभी यहाँ पर जस्ट एक और क्लास आपको दिख रही होगी, एवरेज के नाम से ही आपको वो दिख रही, एलिगेशन के नाम से ही आपको दिख रही होगी। कौन से नाम से बना है एलिगेशन? 05। ठीक है, वो भी 05 ही है। ठीक है, वो 05 मतलब एलिगेशन का आपको दिखा रहा होगा, आप उसमें लाइव आ जाइए। उसमें बफरिंग की समस्या किसी भी भाई को हमारी नहीं होगी। और चलिए भैया, वापस से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। ठीक है, और सभी बच्चे आ चुके हैं लगभग यहाँ पे। अब बता दीजिए, ठीक है, अब बफरिंग तो नहीं है, अब बता दीजिए एक बार। ठीक है, ऑल ओके है ना? चलिए, वीडियो विजिबल है, हम भी विजिबल है, हम आपके सामने भी हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं और क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 5 मिनट क्लास अटेंड करिए आप लोग, उसके बाद भी बफरिंग आए तो कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा। तो जो हमारी टेस्टिंग अभी पूरी टीम कर रही है मेरे भाई, उसके ऊपर में भी वो ध्यान दे देंगे यहाँ पे। आइए चलिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारा हो गया। उसमें क्या कहा गया है जरा पढ़िए कि एक समूह के 120 छात्रों का औसत उम्र हमारा 13.56 वर्ष है। मतलब एक समूह है और यहाँ पर समूह है तो कितने छात्र हैं उस समूह में? 120 छात्र हैं। औसत उम्र हमारा कितना है? 13.56 है। छात्रों में 35% मेरे भाई लड़कियां हैं और बाकी जो है वो हमारे लड़के हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का जो अनुपात है वो हमारा 6 है और 5 है, तो लड़कियों का औसत उम्र हमारा कितना होगा? ठीक है, तो लड़कियों का हमारा औसत उम्र कितना होगा? तो जैसा बच्चे हमने बताया कि जैसे क्लास है ना, 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ लड़कियां हैं, एक तरफ में लड़के हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लड़कियों का औसत वजन हमारा एक तरफ में होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर लड़कों का मेरे भाई औसत वजन हमारा एक तरफ में होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल का औसत मतलब यहाँ पर होने वाला है, चाहे औसत उम्र हो, वजन हो या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर लड़कियों का संख्या मतलब गर्ल्स का नंबर, और यहाँ पर मेरे भाई बॉयज़ का नंबर। ये इस तरीके से हमारा पूरा पूरा फ्रेम होता है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है फ्रेम हमारा पूरा पूरा होता है, इसमें हमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इज 13.56, यानी पूरी क्लास का कितना है? 13.56। पूरी क्लास का कितना है? 13.56। तो अगर हम टोटल का एवरेज बात करें तो टोटल का हमारा कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा 13.56 साल, ये हमारा टोटल क्लास का हो जाएगा। उसके बाद में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया? 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉय। 35% मेरे भाई लड़कियां हैं और बाकी क्या हैं? तो लड़के हैं। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 100 लोगों को मान लेते हैं। कितना मानते हैं? कि मान लेते हैं बस अपने मन में, ये 120 का है ना बाबू, कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं है, इसका कहीं पर कोई यूज़ नहीं है, तो आप इसको मेरे भाई ज़्यादा इज्जत मत दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप देखिए 100 मान करके जो रेशियो निकालेंगे ना, जैसे मानो मैं ऐसे समझता आता हूँ आपको, ठीक है, असल में होता क्या है? असल में उस 120 का क्यों यूज़ नहीं होता है? मानो 120 बच्चे हैं, उस 120 बच्चों में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो बोलोगे 35%। तो 120 का 35% यहाँ पर ये लड़कियां हो गई। ठीक है, अगर 35% लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? तो 120 का मेरे भाई यहाँ पर 65%। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे ये 120 और 120 हमारा कट जाता है, ये हमारा कट जाता है, और एट द एंड में फिर बात हमारा वहीं आता है कि अगर 100 लोग होते हैं, 35 लड़कियां हैं तो लड़के हमारे 65 होंगे।
तो इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इनका रेशियो होता है, इसीलिए वहाँ 120 दिया गया है कि 1220 दिया गया है कि 1560 दिया गया है, क्या दिया गया इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, लड़कियाँ और लड़कों का हमारा औसत, हमारा मेरे भाई ये संख्या का अनुपात हमारा कितना है। तो हम बात करेंगे 35% अगर लड़कियां हैं तो 65% हमारे क्या हैं तो लड़के हैं। 5 से काट लीजिए 13 बार में कटेगा, और मेरे सॉरी 5 से काट लीजिए आपको ये 7 बार में कटेगा, 5 से काट लीजिए आपको ये 13 बार में कटेगा। तो पहले अभी तक तो हमने इनके संख्या का अनुपात निकाला। अब आगे क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये भी कहा है एवरेज एज ऑफ बॉय एंड गर्ल। तो यहाँ पर ये मेरे भाई 6:5 है, इंग्लिश में यहाँ पर रेशियो छूट गया था, लिख लीजिए 6:5 है। तो लड़के का औसत 6x है तो लड़की का औसत 5x है। 6x 5x, लड़का 6x 5x, याद रखिए मेरे भाई, ठीक है। आप समझिएगा मेरी बात को लेकर के, फिर से कह देता हूँ, बॉय की वैल्यू 6 है, गर्ल्स की वैल्यू 5 है। देखो पहले मैंने बॉय लिखा है यहाँ पे, तो अगर बॉय लिखा है तो बॉय की वैल्यू कितनी है तो 6 है, तो गर्ल की वैल्यू कितनी है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। अब क्या आपको सॉल्व करना नहीं आता है मेरे भाई, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ठीक है। नहीं आता है, आप बताइए मुझे। आप बड़ी आसानी से यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मेरे भाई ये कह सकते हैं। देखो जिन बच्चों का क्लास में दिक्कत आ रहा है, एक बार बाहर जा करके एप्लीकेशन से और वापस एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके वापस से आ जाओ, एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमने क्या कहा कि जो बीच वाली वैल्यू हमारी होती है, वो बीच वाली वैल्यू हमारी क्या होती है, 13.56 जो होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। 7 इंटू 5 होता है, वो हमारा कितना होता है तो 35x होता है। प्लस यहाँ पर साइड इंटू साइड होता है, 13 इंटू 6 हमारा कितना होता है 78 होता है। डिवाइडेड बाई 7 और 13 हमारा कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर 100 आ गया है, 20 से अगर हम काटेंगे तो सर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 बार में। अब अगर आप देखेंगे तो 1356 बट्टे में हमारा कितना है 5 है, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 1356 बट्टे में कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 8 5 13 7 3 10 और 1 11, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कुल मिला करके 113x हो जाएगा। 113 से पहले आप यहाँ पर काटो तो बोलोगे 5 से 3 आपका 2, 3 से मेरे भाई 1 आपका 2 है 26, और 113 से यहाँ पर कितना है तो डबल है। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 12/5 है, x की वैल्यू 12/5 है। तो अगर x की वैल्यू 12/5 है तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया एवरेज एज ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का जो हमारा एवरेज होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, तो गर्ल्स का जो हमारा एवरेज होगा वो हमारा कितना है 5x है। यानी हम बोलेंगे 5 इंटू यहाँ पर x का मान दैट इज मेरे भाई 12/5, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर बनर्जी साहब कहते हैं आपने x क्यों माना, तो बाबू रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए x नहीं मानोगे। अगर वो नीचे का रेशियो होता तो x मानने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो जो रेशियो है वो ऊपर वालों के लिए है, तो उसको ले जा करके एक वैल्यू नहीं रखेंगे तो बाद में कैसे हम आंसर निकालेंगे, कैसे हम समझेंगे यहाँ पर कि इसकी वैल्यू क्या है और क्या नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत, टोटल का औसत, और यहाँ पर मेरे भाई इनका रेशियो बन जाएगा, x का मान निकल जाएगा और वहाँ से हम गर्ल्स का एवरेज निकाल पाएंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए सर, एक बार अलजेब्रा की शीट 2 री अपलोड कर दीजिएगा। आ जाइए, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से हम आपको समय देते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन एकदम हमारा डिट्टो है, सेम है यहाँ पर एकदम पीछे वाले की तरह। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए यहाँ पर क्या होगा, फटाफट बताइए। बताइए भाई, बन गया आप लोगों से? 40 सेकंड का मैंने आपको वक्त दिया था, बताइए फटाफट यहाँ पे। आ जाइए बच्चों, बहुत शानदार, सभी बच्चे लाइव हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में शहरी और ग्रामीण का जो अनुपात है, देखो ये संख्या का अनुपात है, तो संख्या के अनुपात में कभी भी x नहीं लगाते हैं, लगाओगे भी तो भी जाकर के वो कट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मानो मैं यहाँ पर भी अगर इनमें अनुपात लगाता 7x और इसको 13x लगता, तो फिर वो x और x को यहाँ काट देता, ठीक है। तो नीचे में रेशियो ले रहे होते हैं, इसीलिए इनमें वेरिएबल नहीं लगाते हैं कि लगा भी दिया तो कट जाना है, लेकिन ऊपर
ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ऊपर में अगर आप इसको नहीं लोगे तो फिर किसका मान बताओगे, ठीक है, ना ही ऊपर में कोई ऐसा रेशियो है जो इसके एक्स और इसके एक्स को काट दे, ठीक है। तो जब भी किसी भी रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो एक वेरिएबल लगाते हैं, फ़र्क बस इतना है, वेरिएबल यहाँ भी लगाते हैं यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ अगर हम लगाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पर कट जाएगी, और कट जाएगी तो उसका कोई मान नहीं रहेगा। नहीं तो इंसान यहाँ भी 100y ही मानता है, 100y में 35y यहाँ जाता है, 65y वहाँ जाता है, वो y से y यहाँ पर कट जाता है, और ऊपर में वो नहीं कट पाता है। बस फ़र्क इतना ही है आपका। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 39 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, और 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जरा पढ़िए। इस सवाल में हमसे कहा गया कि 80 छात्रों की एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 80 छात्र हैं, उसमें शहरी और ग्रामीण का अनुपात 5 और 3 है। रेशियो ऑफ अर्बन टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूरल। ये यहाँ पर अर्बन हो जाएगा और ये यहाँ पर मेरे भाई रूरल हो जाएगा। अर्बन और रूरल का ये हमारा अनुपात है। फिर कहा गया किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों के औसत अंक शहरी छात्रों के औसत अंक से 40% अधिक है। ये वाली लाइन बड़ी प्यारी लाइन है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिए। एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट इज 40% मोर देन एवरेज स्टूडेंट ऑफ अर्बन स्टूडेंट। साफ अक्षरों में कहा गया है कि यहाँ पर गांव वाले जो बच्चे हैं मेरे भाई, उनका औसत स्कोर 40% ज़्यादा है मेरे भाई शहर वाले से। भैया ज़्यादा मेहनती है गांव वाले, इनके जीवन में डिस्ट्रैक्शन कम है, इनके जीवन में कोई ऐसी महिला मित्र नहीं है जो ज़बरदस्ती ये कह रही है चलो डोमिनोज में पिज़्ज़ा खिलाने। ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलती होगी तो सुनो लाई पकौड़ी चौक पे से लेकर के आ जाओ, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। तो ये गांव वाला जो बच्चा है चौक पर जाता होगा, कुछ उसके लिए लेकर के चला आता है, लेकिन शहर वाले के लिए तो सोचो कितना कष्ट भरा जीवन है, कभी शॉपिंग पे जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, इसलिए उनके औसत अंक कम रह गए। तो अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के बच्चे हैं। एक हमारे सामने यहाँ पर कौन है, तो हम बोलेंगे सर एक हमारे सामने यहाँ पर रूरल है, ठीक है, और दूसरा हमारे सामने यहाँ पर कौन है, तो अर्बन हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनका हम औसत लिखेंगे, यहाँ इनका औसत लिखेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे, और रेशियो में क्या हो जाएगा, तो रेशियो में इनका नंबर हो जाएगा। रेशियो में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो नंबर हो जाएगा। तो एवरेज स्कोर ऑफ रूरल स्टूडेंट इज 40% मोर देन अर्बन। रूरल वाले का औसत इससे 40% ज़्यादा है। तो अगर 40% ज़्यादा है मेरे भाई यहाँ पर, तो अगर हम इसकी वैल्यू को मान लेते हैं 100, मान लेते हैं कि ये 100x है, तो आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं कि सर ये 140x हमारा हो जाएगा। कोई फ़र्क, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट 69, तो 69 हमारा कहाँ रहेगा, तो 69 मेरे भाई यहाँ पर हमारा बीच में रहने वाला है, क्योंकि ये सभी लोगों के औसत के बारे में बात कर रहा है। तो 69 हमारा कहाँ रहेगा, तो बीच में रहेगा। अब कहा गया मेरे भाई व्हाट इज एवरेज स्कोर ऑफ रूरल। यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन में कहा गया रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल, ये शहर है ये गाँव है, 5 हमारा शहर है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कई सारे बच्चे आधा अधूरा पढ़ते हैं, यहाँ पर 5 और यहाँ 3 लिख देंगे, खेल खत्म। अरे मूर्खो, थोड़ा इस बात का भी ध्यान दे लो, क्वेश्चन में दिया क्या था, तुमने लिखा क्या यहाँ पर, जरा ये तो बताओ मुझे। बड़े आराम से आप क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे भाई कहा गया अर्बन और रूरल, ये यू का मान 5 है, तो यू का मान 5 है, तो मेरे भाई यहाँ पर यू का मान लिखेंगे, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आर का मान 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। कहीं पर किसी को किसी से भी मतलब पेट दो, इतनी भी यहाँ पर जो है जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमेशा की तरह आपको पता है, या तो ऐसा कर लीजिए ऊपर के सम के हिसाब से बांट लीजिए, और नहीं तो ये बोल दीजिए कि सर ये बीच वाली वैल्यू हमारी जो 69 है वो किसके बराबर में है। तो यहाँ साइड इंटू साइड 3 इंटू 140 हमारा कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब 420 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा 500। और अच्छा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर 8 इंटू 9 72 हो गया मेरे भाई, 8 छक 48, 48 और मेरे भाई यहाँ पर 7 हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा, 552 हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपका मेरे भाई 900 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या कुछ ऐसी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर जो दोनों में काट रही हो, कुछ इस तरीके से हमारा हो मेरे भाई, 8 9 72, 8 छक 48 और 7 55। तो आप बोलोगे हाँ जी सर काटा तो जा सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था एवरेज स्कोर ऑफ, तो यहाँ पर जो सीधा है मेरे भाई, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं कैलकुलेट करने को, सिर्फ अभी बोलूँगा आप एक काम करो, इसको ऐसे रख लो, 552 और बट्टे में कितना हो जाएगा 920, बस इतना ही मान निकालो, और ये किसका मान निकालो, एक्स का। मत कट्टम कुटाई करो, मत काटो, कुछ भी मत काटो यहाँ पे। अब क्वेश्चन में तुमसे मेरे भाई किसका मान पूछा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया एवरेज स्कोर ऑफ रूरल यानी 140 का मान बताओ। तो यहाँ पर 140 और x की वैल्यू कितनी है, 552 बटे 920। तो यहाँ पर मेरे भाई अब जा करके फाइनल कैलकुलेशन करिए, क्या पता बहुत सारी चीज़ें आपकी कट जाएं और आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 0 से हमारा 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है,
कहाँ पर 8 कहाँ से आया? ये मेरे भाई दोनों के सम से आया। 3 और 5 का सम जो होता है वो 8 होता है। तो 8 यहाँ पर ऐसे आया है भाई। आपको पता ही है कि इसको जो डिवाइड किया जाता है दोनों के सम से डिवाइड किया जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे सर 6 इंटू, देखो ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। और अगर ये 6 बार में जाएगा तो 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 84। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो हमने कहीं पर कोई कटिंग नहीं की, हमने कहीं पर कुछ नहीं किया, हमने अपना नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये बीच वाले की वैल्यू को निकालने के लिए साइड वालों को गुना किया जाता है। तो यहाँ 14 इंटू 3 42 हो चुका है। यहाँ पर साइड वालों को गुना किया जाता है तो ये हमारा 500 हो चुका है। डिवाइड किया है दोनों के सम से यानी 8 से यहाँ पे। तो जब ये सॉल्व किया तो x का मान आ गया, और x का मान हमें थोड़ी बताना था, हमें तो 140 x का मान बताना था। तो 140 इंटू एक्स बताया हमने। ठीक है, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। पढ़िए। धीरे धीरे एलिगेशन एकदम आपको अपने नसों में उतार देना है। ठीक है, कि हाँ हमको पूरा एलिगेशन समझ में आ जाए। ठीक है, एलिगेशन मैंने शुरू में पहले दिन ही क्या कहा था कि एक ऐसा चैप्टर है जो मेरे भाई, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कई सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने में मदद करता है। आपने अभी एवरेज नहीं पढ़ा लेकिन आप उसके क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। आप परसेंटेज नहीं पढ़े, आप उसके क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा लेकिन आप उसके लगा पा रहे हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसके कंसेप्ट की वजह से। इस क्वेश्चन को बना करके दिखाओ, 2024 का पूछा गया सवाल है, और यहाँ पर मेरे भाई बनाइए इसको जल्दी से। चलो भाई साहब, यहाँ पर बताइए जल्दी से। सर आप वेस्ट बंगाल कब आएंगे? तो मेरे भाई वेस्ट बंगाल में आऊँगा, धीरे धीरे करके हर एक राज्य का भ्रमण किया जाएगा, और आराम से जो है महीने 2 महीनों में एक एक राज्य को समेटा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते अच्छा एक और बात, परसों हमारा मेरे भाई मीटअप है, पटना में है यहाँ पे। ठीक है, तो कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। कल कौन सा दिन है सर? फ्राइडे है ना? थर्सडे है? कौन सा है कल? यहाँ पर जो है मैं एक बार देख लेता हूँ। आज हमारा जो है बुधवार हो गया। तो आप लोगों की मेरे भाई जो क्लास चलेगी वो सीधा मंडे को चलेगी। मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली बात यहाँ पर देखो, 6 तारीख आज है मेरे भाई, यहाँ पर 4 तारीख, कल है 5 तारीख, परसों है 6 तारीख। पटना में हमारा मेरे भाई यहाँ पर मैं 6 तारीख को पटना में रहूँगा। और पटना में कहाँ रहूँगा? तो बापू सभागार में रहूँगा। ठीक है, पटना में 6 तारीख को मीटअप होने वाला है, जिसमें आप सभी बच्चे जो हैं इनवाइटेड हैं। और कहीं पर किसी का कोई एंट्री चार्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे भाई, फ्री है। लड़कियां लड़कियां सब आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी भारी भीड़ बच्चे मतलब यहाँ पर आने वाली है। तो कृपया करके सुबह 9 बजे के करीब में आप लोग आ जाइएगा, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगा। पूरे मुसल्लमपुर हाट में ही 4-5 लाख बच्चे रहते हैं वहीं पे। तो 5,000 या 6,000 सीटिंग कैपेसिटी है वहाँ की, और इतने बच्चे मेरे भाई वक्त लगेगा नहीं, मतलब मुझे लगता है 10-15 मिनट में भर जाएगा पूरा का पूरा हॉल। तो इसीलिए समय पर आ जाइएगा। जो भी बच्चे साक्षात रूप से मिलना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, अपने आगे के भविष्य को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और सही स्ट्रेटजी चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पटना के बापू सभागार में आ जाना सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे कह रहा हूँ, सुबह 9 बजे। ठीक है, अब 6 तारीख को जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी पटना की, तो इसीलिए हमने 5 तारीख को मेरे भाई अपनी टिकट बनाई है। तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। तो आपकी क्लास 5 को नहीं हो पाएगी, 6 को नहीं हो पाएगी, और 7 तारीख को भी मेरे भाई नहीं हो पाएगी। 8 तारीख को कौन सा दिन है? ठीक है, 8 तारीख को बताइए। क्योंकि अगर आज हम बात करते हैं, 4 तारीख है, तो ये वेडनेसडे हो गया आपका, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अगर हो सकता है मेरे भाई तो संडे को यानी 8 तारीख को मैं आप लोगों की क्लास मेरे भाई ले लूँगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो 3 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी। 4 कह रहे हैं 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 को आप लोगों की क्लास नहीं होगी। और संडे को आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि मेरे भाई मैं संडे को क्लास ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, 8 तारीख को हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे।
तो कोशिश मेरी पूरी 2000% की होगी कि यहाँ पर जो है मैं आप लोगों की 8 तारीख की क्लास ले पाऊँ और 8 तारीख से कंटिन्यू यहाँ पर कर पाऊँ। तो परेशान मत होना कि सर क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं, क्या हो रहा है। 5, 6 और 7 को मीटअप की वजह से आपकी क्लास ऑफ रहेगी। संडे ही रहेगा ना 8 तारीख को, ठीक है। 5, 6 और 7 को आपकी क्लास ऑफ रहने वाली है मीटअप की वजह से। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उसके बाद में एवरेज वेट पूरी क्लास का 42 है। उसके बाद में इफ देयर आर 36 बॉय इन द क्लास एंड एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज 50, व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। इतना आसान क्वेश्चन और सस्ता सवाल है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर लिखेंगे सर ये हमारा लड़कों का औसत है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे सर ये हमारा लड़कियों का औसत है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे सर ये हमारा टोटल का औसत है, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर ये हमारा लड़कियों का और लड़कों का हमारा क्या हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में बात करें तो क्लास में 60 बच्चे हैं, एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास इज 42, तो पूरी क्लास का मेरे भाई औसत हमारा कितना है, तो पूरी क्लास का औसत हमारा 42 है। उसके बाद में 36 बॉय हैं क्लास में, तो लड़कों की संख्या हमारे पास में कितनी है, तो लड़कों की संख्या हमारे पास में मेरे भाई 36 है। फिर कहा गया एन एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज 50, तो लड़कों का औसत हमारे सामने कितना है, तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे सर ये 50 है। तरीके से सारी बातें मेरे भाई आपको यहाँ लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब कहा गया व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गर्ल्स का मेरे भाई एवरेज, तो एक काम करो गर्ल्स का एवरेज कितना मान लो, तो गर्ल्स का एवरेज यहाँ पर x मान लो आप, ठीक है। टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों में ये बताओ यहाँ पर लड़के कितने हैं, 36, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो 24 होंगी। लड़कियां कितनी होंगी, तो 24 होंगी। 5, 6 और 7 3 दिन ऑफ है, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, ठीक है। तो 60 में से 36 को निकाल दीजिए, तो मेरे भाई यहाँ पर आपका 24 निकल करके चला आएगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर रेशियो के लिए 12 से काटेंगे 3 बार में, 12 से काटेंगे 2 बार में। अब यहाँ देखो 50 में से 42 को निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 8। अगर कायदे से देखोगे ना भाई तो ये तुम्हारा 2 का 4 गुना है। अगर 2 का 4 गुना 8 है तो यहाँ 3 का 4 गुना कितना होगा, तो 12 होगा। अब रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। 42 में 8 को जोड़ने पर 50 आता है, तो 42 में 12 को घटाने पर 30 आएगा। इट मीन्स x की वैल्यू को मेरे भाई निकालोगे तो 42 माइनस 12 यानी कितना होगा, 30 होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और जितनी लोग मेरे भाई यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर 30 उन सबका आंसर सही है, ठीक है। सर फॉर्मूला बुक पे सिग्नेचर चाहिए, मैं मुजफ्फरपुर से आऊँगा। बिल्कुल लेकर के आना, फॉर्मूला बुक लेकर के आना, बैग वैग मत लेकर के आना। देखो बैग वैग की एंट्री नहीं है, तो बैग छोड़ देना, खाली बुक बुक अपने हाथ में लेकर के अंदर आ जाना, एंट्री तुमको मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाइए। बाकी आने के बाद में थोड़ी हम ज़्यादा क्लासेस कर देंगे, मतलब जो 1 घंटे की क्लास है 1.25 घंटा या 1.5 घंटा कर देंगे, तो उससे आप लोगों का जो ये क्लासेस का लॉस होगा वो सारा कवर अप हो जाएगा। चाहे वो कल बफरिंग की वजह से क्लास नहीं हो पाई या अगले 3 दिन की वजह से नहीं हो पाई, तो निश्चिंत रहें, बढ़िया तरीके से बैकअप आपको क्लासेस की मिल जाएंगे। आइए 41 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो कहा गया एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी वाज मेरे भाई यहाँ पर 63। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। एवरेज स्कोर ऑफ यहाँ पर ए इज 30% मोर देन बी। एवरेज स्कोर ऑफ बी कितना होगा। यानी इतना पता है कि 2 तरह के मेरे भाई बच्चे हैं, एक ए है और एक यहाँ पर बी है। दोनों के अपने अपने संख्या दी है, दोनों का अपना अपना औसत दिया और उनके बीच में संबंध दिया है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सीधा सब बातें, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, तो बी है। यहाँ ए का औसत, बी का औसत, टोटल का औसत, और अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए का संख्या और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर यहाँ पर ए का संख्या लिख लीजिए और यहाँ पर आप जो है एटलीस्ट बी का संख्या लिख लीजिए। अब क्वेश्चन में पढ़िए। कक्षा 9वीं के सेक्शन ए और बी में 90 छात्रों में गणित का औसत स्कोर कितना है, तो 63 है। पूरी क्लास का औसत कितना है, 63 है, तो वो 63 कहाँ रहेगा, तो वो मेरे भाई यहाँ पर बीच में रहने वाला है। ए में छात्रों की संख्या, ये देखो ए में छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक छोटा सा डेटा है जो समझना पड़ेगा आपको, और वो डेटा यहाँ पर क्या है कि अगर हम ए के छात्रों की संख्या में बी के छात्रों की संख्या को जोड़ें तो यहाँ पर ए और बी में 90 छात्र हैं, तो ए और बी में कितने छात्र हैं, तो 90 छात्र हैं। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। 2 तरह की कथन कही गई है, दोनों को पकड़िए। ए और बी में 90 छात्र हैं और उसके बाद में यहाँ पर ए में छात्रों का औसत अंक, ठीक है, या यहाँ पर ए में छात्रों की संख्या बी से 10 अधिक थी। यहाँ पे
यानी ए में बी को जोड़ने पर 90 और ए में बी को घटाने पर 10, ए में बी को जोड़ने पर 90, ए में बी को घटाने पर 10। ये बात मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हम बोलेंगे सर ए में बी को जोड़ने पर 90 और यहाँ पर ए में बी को घटाने पर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकालनी है। एक ट्रिक बताता हूँ मेरे भाई, जब भी जीवन में ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हो, ए की वैल्यू निकालनी होगी तो जोड़ के आधा जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हमारा जो ट्रिक है वो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा बोलता है सर ए का निकालना है जोड़ करके आधा करो यानी 50 हो जाएगा, और बी का निकालना है सर घटा के आधा, घटाओगे 80 का आधा हो जाएगा 40। और यकीन नहीं है तो 50 और 40 को जोड़ो 90 आएगा, 50 40 को घटाओ 10 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है? तो हमने मेरे भाई साफ तौर पे बच्चों की संख्या बता दी जो कि 50 और 40 है। तो यहाँ पर ए में संख्या हमारी कितनी है, तो 50 है, तो बी में संख्या हमारी कितनी है, तो 40 है। अब कहा गया ए में छात्रों का औसत अंक बी से के छात्रों संख्या की तुलना में 30% अधिक है। ए का औसत 30% अधिक है, ए का औसत इससे 30% अधिक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको 100 या मान लो तो 10 मानते हैं, तो 10 का 30% 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 13। समझ रहे हो, 100 है तो 130, 10 है तो 13, आप इस तरीके से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 100 और 130 भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से मेरे भाई चीजें पता है, और क्या पता है हम आपको बताते हैं कि ये बीच वाली वैल्यू का निकालने का राज क्या है। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर, तो बीच वाली वैल्यू जो निकलती है, जैसे कि ये 63, ये कैसे निकलता है, 5 × 13 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी 65, प्लस यहाँ पे 4 × मेरे भाई 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका 9 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, आप इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर ये कैसे बनेगा। देखिए मेरे भाई, एवरेज स्कोर ऑफ बी है, तो बी का अगर मान कहा गया तो ये देखो, ये हो जाएगा आपका 63 करके जाएगा 105 हो जाएगा, बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा। अगर आप देखोगे 21 से काटोगे 3 बार में, 21 से काटोगे 5 बार में, सो आपका मेरे भाई ये हो जाएगा 27/5, ये हमारा x का मान हो जाएगा। अगर ये x का मान हो जाएगा तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, एवरेज स्कोर ऑफ बी, तो b का मान मेरे भाई यहाँ पर 10x है, तो 10x है तो मतलब 10 × x का मान, और x का मान कितना है, तो 27/5 है। बड़ी आसानी से मेरे भाई आप बता पाओगे कि आंसर आपका कितना होगा, तो 54 होगा। कितना होगा, तो 54 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो सारी चीजें लगभग आप लोग मेरे भाई पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे भाई, 2 और क्वेश्चन है, 42 और 43, हम इसे भी देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई कि देयर आर 96 स्टूडेंट इन अ क्लास आउट ऑफ विच द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब इस केस में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कितने बच्चे थे और कितने बच्चे नहीं थे इससे हमें कोई मतलब मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। हम सीधा सीधा यहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ गर्ल जो होगा वो 40% ज्यादा होगा मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ बॉय से। नंबर ऑफ जो गर्ल होगी वो 40% ज्यादा होगी बॉय से। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा मेरे भाई बॉयज हो गए, और यहाँ पर कौन हो गए, तो गर्ल्स हो गए। यहाँ पर ऊपर में क्या रहेगा, इनका औसत और टोटल का औसत, और नीचे में क्या रहेगी, तो संख्या रहेगी। नंबर ऑफ गर्ल 40% ज्यादा है, यानी अगर मानो यहाँ पर ये 100 है तो लड़कियों की संख्या इससे 40% ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इतना है, जिसको हम 5 और 7 भी कह सकते हैं। अब आगे पढ़िए, एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉय इज 40% मोर देन एवरेज ऑफ गर्ल। यानी यहाँ पर लड़के का जो औसत है, आप हिंदी में भी इसको बोल सकते हो कि सर यहाँ पर लड़कों का जो औसत है वो 40% ज्यादा है किसके औसत से, तो लड़कियों से। हिंदी में भी पढ़ लो, लड़कों में गणित का औसत प्राप्त लड़कियों के औसत से 40% अधिक है। तो या तो यहाँ पर लड़कियों को 100 मानोगे तो 140 हो जाएगा, या 10 मानोगे तो 14 हो जाएगा। ये तुम्हारे अपने ऊपर में है, जैसे तुम कर सकते हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा कर लेते हैं कि लड़कियों को हम यहाँ पर 100 मान लेते हैं, और अगर ये 100 होगा तो इससे ये 40 ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये होगा। देखो भाई मेरे, नीचे रेशियो लिया जा सकता है लेकिन ऊपर रेशियो नहीं लिया जा सकता, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, ऊपर वाली चीज जो है वो वैल्यू है, नीचे वाला जो है वो रेशियो है। कहा गया अगर एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज 63, सबका हमारा औसत कितना है, 63 है, तो वो 63 कहाँ पर रहेगा, बीच में रहेगा। तो कहा गया मेरे भाई गर्ल्स की संख्या जो है, यहाँ पर गर्ल्स का औसत बताइए, गर्ल्स का औसत हमारा कितना होगा। इतना आसान ये सवाल है, आप जरा यहाँ पर देखिए कैसे आप बोलेंगे। वही बात है, साइड इंटू साइड, तो यहाँ 140 का 5 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 700। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये जो बीच वाली वैल्यू है 63 जैसे है, कैसे निकलेगा, 14×5 = 70, यानी यहाँ पर हो जाएगा 700।
ठीक है। 100 इंटू मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा लगभग लगभग आपका 700, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हमारा 12 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बड़ी आसानी से बोल पाएंगे सर ये 63 है, ये 12 को हम उधर भेज देते हैं, 700 और 700 मेरे भाई यहाँ पर ये 1400 हमारा नीचे चला आता है, और ये मान हो जाएगा किसका, तो x का हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं सर, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, ये जैसे आपका 63 हो गया है, यहाँ वाला 12 मल्टीप्लाई में चला गया है, ठीक है, और ये हमारा कितने का मान है, 700 और 700 मेरे भाई यहाँ पर 1400 के करीब में। ठीक है। हमें जो चाहिए वैल्यू वो किसकी चाहिए, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, मतलब 100x का मान चाहिए। तो 100x का मान चाहिए तो 100 वहाँ रहने दो, 14 लेकर के नीचे चले आओ, या ऐसे भी कर लो सर, जैसे 7 से काट लिए 9 बार में, 7 से काट लिए कितनी बार में, 200 बार में, 2 से काट लिए 6 बार में, और 2 से काट लिए 100 बार में। तो ये भी कह सकते हैं सर ये हमारा 54 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। तो 100x का मान 54 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। a माइनस बी बराबर 10 कैसे आए हिमांशु भाई, जब कहा जाता है ना a जो है b से 10 ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं, जैसे मानो मैं ये बोल दूं कि मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी उम्र में से आपकी उम्र को घटा दिया जाएगा तो 5 आएगा। मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं का मतलब ये हो गया, अगर आप 20 हैं तो हम 25 हैं, तो 25 में से 20 को घटाइए, 5 ही तो आएगा वहां पे। या ऐसा कह दिया जाए मेरे आपकी उम्र का अंतर मेरे भाई 5 का है, तो इसका मतलब मेरे में से आपका घटाया जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कहा गया, बड़ा बढ़िया है मेरे भाई सवाल। एक छात्रावास में 75 छात्र हैं, नए दाखिले के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, और मेस का दैनिक खर्च 240 रुपए की वृद्धि से हो गया, जबकि प्रति छात्र औसत में 5 की कमी आ गई। ठीक है। तो मेस का मेरे भाई मूल खर्च क्या था। अब असल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये एलिगेशन का नहीं है, ये जो पढ़ना है आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है, और किसमें, तो एवरेज में आपको पढ़ना है। हाँ, एलिगेशन के मेथड से इसका इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, लेकिन अगर अभी मैं आपको बताऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे भाई। तो इसको आप यहाँ पर रहने दो, इसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे 43 में। इसको जब हम पढ़ेंगे मेरे भाई, अगला जो चैप्टर हमें स्टार्ट करेंगे आपका, तो वो होगा एवरेज, हम वहाँ पढ़ेंगे। अब ये आपको बिल्कुल भी ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है, क्या है कैसे होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए इसको रहने देते हैं। ठीक है। चलिए आइए सर, आप वहाँ से लाइव आएंगे, नहीं हम वहाँ से लाइव नहीं आएंगे। ठीक है। आ जाइए। तो अब अगला जो होगा मेरे भाई एवरेज का सवाल होगा, जो कि बॉलिंग एवरेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, और इसको हम लोग करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से अगली क्लास में। अगली क्लास में हमें जो करना है भाई मेरे, वो क्वेश्चन नंबर 44 से करना है, और 44 से 50 मतलब यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा एवरेज हमारा, सॉरी ये जो एलिगेशन है ये हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। 6 क्लासेस में आपका एलिगेशन खत्म, उसके बाद में हम जो है अगला टॉपिक के ऊपर में बढ़ेंगे, और अगला एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे। तो कल आपकी क्लास होगी नहीं है, आपकी जो क्लास है 5, 6 और 7 को ऑफ है, तो 8 तारीख को अगर मैं संडे को आ गया तो मैं मेरी भाई आपकी क्लास ले लूँगा, इस मंडे से क्लास हो जाएगी। तो एक बार एप्लीकेशन पर चेक ज़रूर कर लीजिएगा 8 तारीख का इवेंट आप, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा भाई मेरे, खुश रहिएगा आप लोग यहाँ पर, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही प्यार ऐसे ही सब कुछ अपना बनाए रखिएगा। ठीक है। बाकी जो भी समस्या है मिल करके उसका निपटारा हम लोग कर देंगे। बढ़िया से पढ़ाई करिए, एसएससी मैथ से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से लगाइए, बहुत ही चुनिंदा सवाल उसमें दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में, तो बहुत फायदा आपको कराएगी वो। ठीक है। ध्यान रखिए भैया, धन्यवाद।